Hello students, today we will solve case study number 3 which appeared in 22-23 set 2 exam. ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी बारीकियों के साथ में समझा सकूं ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आगे कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Computer based learning CBL refers to any teaching methodology that makes use of computers for information transmission. Computer based learning यानी CBL क्या होता है कि जब आपको पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स का यूज करते हैं तो उसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कहते हैं। जैसे आपके क्लासरूम्स में आपने देखा होगा मल्टीमीडिया रूम्स होते हैं, आपके टीचर्स आते हैं प्रेजेंटेशन करके पढ़ाते हैं और आपके कंप्यूटर लैब्स में भी हर सीट के ऊपर कंप्यूटर लगे होते हैं जैसे इस फोटो में भी दिखाया गया है। तो वो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है। एट एन एलिमेंट्री स्कूल लेवल कंप्यूटर एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीमीडिया लेसन प्लान्स। तो जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी यूज किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। A survey was done on 1000 elementary and secondary schools of Assam and they were classified by the number of computers they had. तो एक सर्वे किया गया आसाम के स्कूल्स का और आपको एक टेबल दी गई है जिसमें ग्रुप डेटा आपको दिया गया है। एक तरफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिनको 1 to 10, 11 to 20 के ब्रैकेट में बनाया गया है और एक तरफ आपको नंबर ऑफ स्कूल दिए हैं। इसका क्या मतलब है कि 250 स्कूल्स हैं जो 1 से 10 कंप्यूटर वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं। 11 से 20 कंप्यूटर वाले ब्रैकेट में 200 स्कूल्स हैं, 21 से 50 वाले ब्रैकेट में 290, 51 से 100 वाले में 180, 101 से ज़्यादा 101 और उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स वाले 80 स्कूल हैं। टोटल 1000 स्कूल्स हैं। तो ये जो सर्वे किया गया होगा उसको ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया, नंबर ऑफ स्कूल्स उसमें स्प्रेड आउट हो गए और ये हमें नंबर दिया गया है। 1 स्कूल इज चोजन एट रैंडम। इस पूरे डेटा में से एक स्कूल को चूज किया गया। देन हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन है फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो वो जो स्कूल चूज किया गया है वो मोर देन 100 कंप्यूटर वाले स्कूल्स का पार्ट है। यानी जो आपको ब्रैकेट दिए गए हैं इसमें से हमें देखना होगा कि मोर देन 100 कंप्यूटर वाले जितने स्कूल्स हैं उसका वो पार्ट है कि नहीं, अगर है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्कूल चूज किया गया वो 50 या उससे कम के कंप्यूटर्स वाले ब्रैकेट में आता है। थर्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स। इसी तरह से 20 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। और फोर्थ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स। तो 10 या 10 से कम वाले ब्रैकेट में अगर वो स्कूल आ रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। Find the probability that the school chosen at random has more than 100 computers. अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि एक स्कूल चूज किया गया एट रैंडम, यानी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं था, आपने एक स्कूल को चूज कर लिया। तो वो एक स्कूल को चूज करा जा रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मोर देन 100 कंप्यूटर यानी 100 से ज्यादा वाले कंप्यूटर्स के ब्रैकेट का पार्ट होगा। ठीक है, कि क्या वो स्कूल उन स्कूल्स में से होगा जहां पर 100 से ज्यादा कंप्यूटर हैं। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो वो जो स्कूल चूज किया गया वो 100 से ज्यादा कंप्यूटर वाले स्कूल का पार्ट है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है कि मोर देन 100 कंप्यूटर वाले स्कूल का पार्ट होना है, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो स्कूल में मोर देन 100 कंप्यूटर्स जो होंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम का पार्ट होंगे। और वो कितने स्कूल्स हैं, 80, क्योंकि हमें टेबल में दिया गया है 101 एंड मोर। तो वो 100 से ज्यादा कंप्यूटर वाले स्कूल को ही हमें देखना है। आपका क्वेश्चन होगा कि 51 to 100 क्यों नहीं लिया, उसमें भी तो 100 था। लेकिन बच्चों वो 100 तक है और यहाँ पे हमें क्या जा रहा है, मोर देन 100। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता 100 और मोर देन 100 तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है मोर देन 100 कंप्यूटर्स, तो हम सिर्फ यही ब्रैकेट क्वालिफाई होता है 101 एंड मोर। तो हमारे पास है डेटा कि 100 कंप्यूटर से ज़्यादा के स्कूल हैं 80
टोटल नंबर ऑफ स्कूल है 1000, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 80/1000 विच इज 0.08। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स। यानी हमें उस स्कूल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 50 या 50 से कम कंप्यूटर्स का पार्ट है। अब ऐसे कितने हमारे स्कूल्स हैं जरा देखते हैं। 50 से नीचे वाले में अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 से नीचे वाले कितने हैं, 1 to 10 50 से नीचे में आएगा, 11 to 20 उससे नीचे आएगा, और 21 to 50 भी 50 से नीचे वाले में आएगा। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्कूल कितने हो गए, 250 प्लस 200 प्लस 290, ये हमारे नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे जो लेस देन 50 कंप्यूटर्स में आएंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्कूल्स विद लेस देन 50 कंप्यूटर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स। तो हमारे स्कूल्स कितने बन रहे हैं, 250 प्लस 200 प्लस 290 विच इज 740। टोटल स्कूल्स हमारे कितने हैं 1000, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 740 अपॉन 1000 विच इज 0.74। यहां तक अगर क्लियर हो चुका है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें, और अगर अच्छा लगे तो आगे देखते हैं। कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो उसको वीडियो को रोक के पीछे स्क्रॉल कर लेना, उस पॉइंट को समझ लेना। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि जो स्कूल हमने चूज किया उसमें 20 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं होने चाहिए, ठीक है। हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स, 20 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं होने चाहिए। अब हमारे ऐसे कितने स्कूल्स हैं जहां पर 20 से नीचे कंप्यूटर्स हैं या 20 से कम कंप्यूटर्स हैं, 1 to 10 वाले ब्रैकेट में और 11 to 20 वाले ब्रैकेट में, इन दोनों में 20 से कम कंप्यूटर्स हैं। तो 1 to 10 और 11 to 20 ये दोनों ब्रैकेट ही क्वालिफाई होते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम के लिए। तो हमारे आउटकम्स क्या हो जाते हैं, schools with less than 20 is 250 plus 200 which is 450, total numbers of schools are 1000, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है 450 upon 1000 which is 0.45। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स। अब आप टेबल को देखिए, 10 और लेस देन 10, इसमें कितने ब्रैकेट आ रहे हैं हमारे, एक ब्रैकेट आएगा विच इज 1 to 10, और हमारे स्कूल्स कितने आएंगे 250। तो हमारी स्कूल्स विद लेस देन 10 कंप्यूटर्स कितने हो गए 250। टोटल नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं, वो तो सेम 1000 है, वही हमारा यूनिवर्स है, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 250 अपॉन 1000 विच इज 0.25। अगर यहां तक क्लियर हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके इस क्वेश्चन को समझने में। समरी कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पार्ट सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट में स्कूल विद मोर देन 100 कंप्यूटर्स, हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0.08। सेकेंड पार्ट में स्कूल विद लेस देन 50 कंप्यूटर्स, हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0.74। थर्ड पार्ट में स्कूल विद लेस देन 20 कंप्यूटर्स, हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0.45, और फोर्थ पार्ट में स्कूल विद लेस देन 10 कंप्यूटर्स, हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0.25। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से इस आंसर को लिखा जाए कि आपके फुल मार्क्स आ सकें, इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हमारी वेबसाइट है saplingacademy.in, वहां पर ये पूरा आंसर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लिखा हुआ है। आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें कि किस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कटें। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। व्हाइल वी प्लान फॉर नेक्स्ट क्लास, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.